हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रहने वाला है, क्या कल भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? कुछ स्टॉक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन देखो एक ट्विस्ट आया है। आप क्वेरीज पूछते रहना, ठीक है? एंड देखो दो वीडियोस रखे हैं, आज भी नहीं देखे जाके चेकआउट कीजिएगा। एलिकॉन के बहुत अच्छे रिजल्ट है, अदानी ग्रीन, सिंजीन और किर्लोस्कर फ्यूमेटिक ये सभी डिस्कस किए हैं। और इसके पहले भी एक वीडियो रखा था, मुझे काफी लोग पूछते हैं सर मैं इंट्राडे किस में करूं या बीटीएसटी किस में करूं, तो आप ये वीडियो देखिएगा, फर्स्ट वाला वीडियो, ठीक है? वो मिस मत कीजिएगा, आपको काफी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है। ओके, सबसे पहली बात देखो, सिंपल कर देता हूं। मार्केट प्योरली साइडवेज है, ठीक है? मार्केट का ट्रेंड अब यहां से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाला है, लेकिन एक ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट क्या है? एफआई की बाइंग है, 8,000 करोड़। ये एक ट्विस्ट है, ठीक है? जो क्लियर बता रहा है कि मार्केट को वो नीचे लेके जाना नहीं चाहते। एफआई ट्विस्ट बता रहे हैं, और इसकी वजह से मुझे लगता है गिफ्ट निफ्टी आप देखोगे 70 पॉइंट प्लस में है, ठीक है? अब ध्यान से सुनो। मार्केट का ट्रेंड अब अभी तो यहां पे एक रेजिस्टेंस है, चांसेस है फॉल के, ठीक है? टेक्निकल चार्ट्स तो प्योरली नेगेटिव हो चुके हैं। आप सिर्फ उतना ध्यान में रखिएगा कि 24,400 को ब्रेक ना करे। जो लोग इंट्राडे करते हैं, निफ्टी को शॉर्ट करते हैं या बीएस स्प्रेड करते हैं, 24,400 को ब्रेक ना करे। अगर वो ब्रेक कर गया ना तो 24,800 सीधी वन वे रैली आएगी, ठीक है? 24,400 को ब्रेक नहीं होना चाहिए एनी हाउ, ठीक है? भले 15 मिनट के लिए भी टेस्ट कर ले, लेकिन नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये बात याद रखेगा। अगर हो गया 15 मिनट तक, ठीक है, तो मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा। रही बात सर कल फिर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अगर गैप अप ओपन हुआ तो? देखो गैप अप ओपन हुआ तो थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है, मैं वेट करूंगा। गैप अप में 15 आपको देखो 9:35 के बाद आपको पता चल जाएगा। 9:35 तक अगर मार्केट नीचे आया तो आपको, आप ये समझो वहां से वापस प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट फिर नीचे ही आएगा, पक्की बात है, ठीक है? लेकिन अगर 9:35 के बाद भी निफ्टी ने डी हाई मारा तो आप ये समझो पूरे दिन डी हाई पे रहेगा, ठीक है? मार्केट या साइडवेज या डी हाई पे रहेगा और मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? आज निफ्टी साइडवेज था, वो मैं ऑलरेडी मॉर्निंग में आपको 9:45 पे बता चुका था। आप फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, आप जाके ज्वाइन जरूर कर लेना, बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं, ठीक है? मैंने 9:45 को बताया था मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है? ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट अगर गैप अप हुआ तो ट्विस्ट हो जाएगा, ट्विस्ट आएगा, कंफ्यूज करेगा आपको मार्केट ऊपर जाना नीचे जाना है। अगर स्टेबल ओपन हुआ तो बहुत इजी मार्केट है, आज का डे लो पे शॉर्टिंग करनी है, ठीक है? अगर स्टेबल ओपन हुआ, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो थोड़ा पुल बैक करके शॉर्टिंग करनी है, लेकिन शॉर्टिंग इसके पप्पा को भी करनी है, ठीक है? करनी ही करनी है। अगर स्टेबल है, गैप डाउन ओपन हो तो करनी ही करनी है शॉर्टिंग, ठीक है? लेकिन अगर गैप अप ओपन हुआ तो ट्विस्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? ये बात याद रखेगा। ओके, नेस्डेक आज ऊपर है, नेस्डेक, ठीक है? चाइना ट्रेड वॉर थोड़ा शांत हुआ, इसकी वजह से नेस्डेक काफी अच्छी बात है, और आईटी स्टॉक में आ रही है मोमेंटम, ठीक है? तो देखो आईटी स्टॉक में ट्विस्ट आ रहा है। कल कोई आईटी स्टॉक मोमेंटम किए थे, आज कोई नया आईटी स्टॉक मोमेंटम किए, हो सकता है कल अब तनला आईटी स्टॉक मोमेंटम करे, ठीक है? तनला के भी हम लोग रिजल्ट डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले बात तनला की। रिजल्ट अगर पूछे सर कैसे रिजल्ट है, मुझे कोई खास पसंद नहीं है रिजल्ट, ठीक है? हाँ, मतलब इतने खराब भी नहीं है और इतने अच्छे भी नहीं है कि भाई इसमें कुछ बोल सके भाई रिजल्ट कैसे है। मार्जिन देखोगे ऑलमोस्ट स्टेबल है, मार्जिन में कोई ट्विस्ट नहीं। एबिटा ऑलमोस्ट स्टेबल है, ठीक है? ईयर टू ईयर बेसिस पे ग्रोथ काफी अच्छा है तनला का, ठीक है? क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा डिक्लाइन है, ठीक है? तो आई थिंक एवरेज रिजल्ट है, लेकिन देखो स्टॉक ऑलरेडी पिटा हुआ है, तो क्या पता कि ये रॉकेट बन जाए, ठीक है? तो कहना मुश्किल है। तो आप कल इंट्राडे अगर करना है तो तनला को रडार पे रख सकते हैं, लेकिन कब? 10:30 बजे के बाद। अगर 10:30 बजे के बाद डी हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, मान लो गैप अप ओपन हुआ, तुरंत नहीं कूदना है, तुरंत नहीं कूदना है। गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा फॉल हुआ, या फिर गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर 10:30 बजे डे हाई ब्रेक करते हैं तब देखना। उससे पहले अगर देखोगे तो फंस गए, तो फिर कहना मत मेरे भाई, ठीक है? थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना, स्मार्ट रहना, ठीक है? थोड़ा कॉशियस रहना। बाकी देखो, कल मोमेंटम डिसाइड करेगी शॉर्ट टर्म कहां पे जाना है। कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कल एनी हाउ 7% के ऊपर क्लोजिंग है ना, ठीक है? बंदा बंदा 6 महीने के लिए पॉजिटिव, ठीक है? बस कल कम से कम 7% से ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए तनला की, ये बात याद रखेगा। मुझे किसी ने पूछा भी था कि सर मैं तनला में फंस चुका हूं, यहाँ पे किसी ने पूछा था, ठीक है? तो कल की क्लोजिंग देख लेना, 7% से मिनिमम ऊपर आनी चाहिए। एसबीआई कार्ड, भाई इससे कचरा रिजल्ट तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा यार। इस भाई ये तो, हाँ, क्या बोलूं मैं इसको यार। ये कंपनी चल रही है, बंद हो गई है, ऐसा लग रहा है, इतना खराब घटिया रिजल्ट है, ठीक है? नेट प्रॉफिट 5.34 बिलियन का है, जो ईयर के बेसिस पे डाउन है।
देखो क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा प्रॉफिट है, नो डाउट, लेकिन ईयर टू ईयर कोई ग्रोथ ही नहीं है। और ये कंपनी ग्रोथ वाली कंपनी थी एक टाइम में, जब आईपीओ आया था ना, तगड़ी ग्रोथ वाली थी। पता नहीं ये क्या क्या कर रही है, ठीक है। अब देखो मैं नेगेटिव बोलता हूँ स्टॉक रिकवर कर जाएगा, ये अलग बात है, ठीक है, ये अलग हो सकता है, लेकिन इससे घटिया रिजल्ट मैंने नहीं देखे यार, ठीक है। एनपीए भी बड़ा है, ग्रॉस एनपीए बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, ठीक है। मतलब पता नहीं क्या करेगा ये बंदा, मुझे लगता है रेंज बाउंड रह जाएगा ये बंदा, ठीक है। ये प्योरली रेंज में रहेगा, और रेंज बहुत पहले से ही रेंज में है वैसे, ठीक है, काफी बड़ी रेंज में, और वैसे से रेंज बाउंड रह सकता है। टेक महिंद्रा नंबर्स अच्छे हैं, मुझे लगता है कल आईटी स्टॉक शायद टेक महिंद्रा वो लीड कर सकता है। नंबर्स आप देखोगे थोड़े से मिक्स है, वैसे इबिटा बेसिस पे ग्रोथ अच्छा है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा स्लाइडली मूव है, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक कुछ एक्सेप्शनल आइटम था, ठीक है। तो नंबर्स मुझे पॉजिटिव साइड पे लगे, ठीक है, ग्रोथ लगे, लेकिन मुझे लगता है ये मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। इसको भी रडार पे रख सकते हैं, टेक महिंद्रा अच्छे नंबर्स है। एंड लॉरेंस लैब और स्टर्लिंग एंड विल्सन, देखो स्टर्लिंग एंड विल्सन के भाई क्या नंबर आए, सीरियस नोट पे आंखें बाहर निकल आई। मैंने आपको आई थिंक डिस्कस किया था स्टर्लिंग विल्सन, मुझे तो पसंद नहीं था स्टर्लिंग विल्सन, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ एक चीज समझाई थी स्टर्लिंग विल्सन के अंदर, कि इसका जो प्रॉफिट है ना, ठीक है, 120 करोड़ से ज्यादा आना चाहिए। मैंने आई थिंक आपको कुछ बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और फाइनल प्रॉफिट कम से कम 30 करोड़ से ज्यादा आना चाहिए, मैंने आई थिंक ये आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद है तो। ये 55 करोड़, भाई क्या फाड़ू नंबर है। मेरी आंखें सीरियस नोट पे बहुत ही मतलब सरप्राइज हो चुकी है, इतने फाड़ू नंबर है। तो कल देखो इसकी मोमेंटम मैं देखना चाहूंगा, कल क्या सर्किट मारेगा कि नहीं, ठीक है। मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर सर्किट मारता है तो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसको रडार पे रख सकते हैं। एंड ट्विस्ट आया है नंबर्स में, तो हाँ अब फ्यूचर में पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। बंदे में दम बहुत स्ट्रांग है। लॉरेंस लैब, इसमें भी नंबर्स अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन स्टॉक की वैल्यूएशन थोड़ी हाई है। देखो स्टर्लिंग एंड विल्सन की भी वैल्यूएशन हाई है, लेकिन ये सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर है। लैब सेक्टर में कोई ज्यादा इतना ग्रो नहीं है, ठीक है, ग्रोथ इसमें हल्का फुल्का है। तो इसमें जो नंबर्स आए हैं, मुझे यहाँ पे लगता है कि नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ी हाई है, तो कॉशियस रहना, ठीक है। चलिए ज्यादातर मैंने डिस्कस कर लिया है, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। सर जी थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। टाटा कंज्यूमर, देखो मैंने ऑलरेडी चेक किया है, नंबर्स तो अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस जस्टिफाई नहीं करती, ठीक है। तो आप ऐसे स्टॉक देखो कि एफएमसीजी में जाना है आपको, तो फिर मुझे लगता है कि आपको मतलब बाबा रामदेव का है प्रोडक्ट, या फिर अदानी है, विलमार, वो ऐसे देखने चाहिए। ये थोड़ी वैल्यूएशंस बहुत आई है, ठीक है। इसमें थोड़ी मोमेंटम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सस्टेनेबल होगी। देखो ऐसी मोमेंटम 5-10% के लिए होती है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सर अनलिस्टेड शेयर्स कहाँ से बाय किया जाता है? देखो एक अनलिस्टेड.com करके एक वेबसाइट है, वहां से कर सकते हैं, या फिर आप हम भी सोर्सेस है, ठीक है। हम भी अनलिस्टेड पे काम करते हैं, रजिस्टर्ड होता है, प्योरली पेपर वर्क के साथ होता है, ठीक है। सीए के थप्पे के साथ होता है, लेकिन लॉट साइज में होता है। हम लोग जो वर्क करते हैं वो लॉट साइज में होता है, ठीक है। यानी कि टोटल अमाउंट 5 लाख 10 लाख के आसपास होता है हमारा जो भी वर्क होता है। यानी कि आपको अगर एनएससी का स्टॉक बाय करना है, या कोई और स्टॉक अनलिस्टेड मार्केट में बाय करना है, तो 5 से 10 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है अनलिस्टेड मार्केट में, ठीक है। तो हम भी वो करते हैं लीगल प्रोसेस के साथ, हम लोग ऑथराइज पर्सन है, तो आप हमको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है, माई स्टॉक मार्केट फंडा में, ठीक है। हमको कांटेक्ट कर दीजिएगा, आपके मोबाइल नंबर वो सब कुछ शेयर कर दीजिएगा, हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए जस्ट है सर, मैंने परचेस किया है। ऋषभ जी का क्वेश्चन है सर, 6 महीने का व्यू है, क्या कर सकते हैं? देखो सिंपल है, जस्ट डायल नंबर्स बहुत अच्छे थे, अब छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, सिंपल बात है। मैंने ऑलरेडी आज के मॉर्निंग वीडियो में समझा चुका हूँ, मतलब आज के पहले वीडियो में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उससे घबराना नहीं है, ठीक है। उससे घबराओगे तो पैनिक होगा, ठीक है। ये बेस्ट बॉटम आउट है, इससे बॉटम क्या मिलेगा, ठीक है। तो डोंट पैनिक, आई थिंक सो पॉजिटिव है, ठीक है। बस थोड़ा सा शांत बैठे रहो, ठीक है। अब 1-2 दिन का व्यू है तो भाई स्विंग ट्रेड जैसे स्टॉक देखने चाहिए आपको, या मोमेंटम देखने चाहिए। अगर 6 महीने का तो फिर क्यों टेंशन लेना, अच्छे ग्रोथ कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पाइस जेट में भी यहाँ पे देखो, मुझे किसी ने क्वेरी पूछी थी स्पाइस जेट में, स्पाइस जेट डिजिटल वाले ने, ठीक है। तो देखो स्पाइस जेट में मैंने चेक किया कोई न्यूज़ तो नहीं है। आई थिंक ये रिबाउंड हुआ है, जस्ट स्पाइस जेट जो मोमेंटम आई थी वो जस्ट एक रिबाउंड हुआ है, ठीक है। और वैसे भी स्टॉक देखो लॉस मेकिंग कंपनी है, कॉशियस रहना, ठीक है। ये कभी भी बंद हो सकती है, क्योंकि अगर आप इसका रिजर्व्स देखोगे, सी रिजर्व्स नेगेटिव में जा चुके हैं, डेट तगड़ा बढ़ चुका है, ठीक है। अगर ये संभल नहीं पाए ना, तो भाई अब आपने देखा भी होगा कि कंपनी ने बीच में पेमेंट मिस कर दिया था, ठीक है। लोन बोलते हैं लोन देना, वो मिस कर दिया था, तो कभी भी बैंक हो सकती है। ऐसे कंपनी छोटे मोटे पुल बैक करते हैं,
सर वर्लपूल देखो बिग फिश ने एंट्री की है, मैंने भी देखा है, मैंने भी क्रॉस चेक किया है। लेकिन मेरे डिटेल अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको बाद में ऐसा हो तो अपडेट कर दूंगा, ठीक है, डेफिनेटली। ओके, सुजलॉन, देखो सुजलॉन के नंबर्स अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है, आई थिंक सो नहीं आए हैं। मोमेंटम अच्छी है, 60 को ये सपोर्ट ले रहे हैं, इसके नंबर्स अगर तगड़े आते हैं, ठीक है, जो चांसेस है पूरे के तगड़े आ सकते हैं। तो आप ये समझो अगर यहाँ से 425 करोड़ का प्रॉफिट आपको दिखाई देता है ना, या उससे ज्यादा, तो भाई मोमेंटम करेगा, ठीक है, तगड़ा मोमेंटम करेगा। तो नंबर्स रडार पे रहेगा, मुझे लगता है मोमेंटम आ सकती है, लेकिन रिजल्ट को एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, चांसेस है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो, हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।